दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, रोड पर डिफेंसिंग ड्राइविंग करना बेहद ज़रूरी है। अगर आज के इस एक्सीडेंट में शामिल लोग डिफेंसिंग ड्राइविंग रूल्स को फॉलो कर रहे होते तो शायद ये दर्दनाक हादसा नहीं होता। फ्लाईओवर पर सभी गाड़ियां अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। सबसे आगे चल रही टाटा पंच ने अचानक ब्रेक लगाए, जिसके पीछे चल रहा बाइक सवार कंट्रोल नहीं कर पाया और अनबैलेंस होकर सड़क पर गिर गया। इस बाइक वाले को बचाने के चक्कर में क्रेटा वाले ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। फिर डैशकैम कार के ड्राइवर ने भी अलर्ट होकर सही वक्त पर ब्रेकिंग की और अपनी कार को क्रैश होने से बचा लिया। लेकिन असली लापरवाही पीछे चल रही वैगनार से हुई। वैगनार ड्राइवर ने ना तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया और ना ही सही वक्त पर ब्रेक लगाए। वैगनार वाले ने डैशकैम कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद ये तीनों गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ऐसे चैन रिएक्शन एक्सीडेंट्स तभी होते हैं जब हम आगे चलने वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस नहीं रखते। अगर वैगनार वाले ने प्रॉपर गैप रखा होता तो उसके पास गाड़ी रोकने का पूरा टाइम होता। हमेशा याद रखिए, रोड पर सिर्फ अपनी गाड़ी पर नहीं, आगे पीछे चल रहे ट्रैफिक पर भी नजर रखें और हमेशा सेफ डिस्टेंस बनाकर चलें, क्योंकि सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव है। हम सब रोज सड़क पर निकलते हैं, अपनी गाड़ी ढंग से चलाते हैं, सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं ताकि सही सलामत अपने घर पहुंच सकें। लेकिन हमारी सेफ्टी सिर्फ हम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उन लोगों पर भी डिपेंड करती है जो हमारे आसपास चल रहे हैं। और सच तो ये है कि रोड पर इन ऑटो और ई रिक्शा वालों की मनमानी अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनका जब मन हुआ बीच रास्ते में ब्रेक मार देते हैं, जब मन करता है रॉन्ग साइड से घुस आते हैं और जब मन करता है बिना आगे पीछे देखे ऐसे डेंजरस कट मारते हैं कि सामने वाले के पास संभलने का 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होता। अब इसे ही देख लो, सभी गाड़ियां अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, लेकिन तभी आगे से ये ई रिक्शा वाला बिना किसी इंडिकेटर के, बिना आगे पीछे देखे एकदम से रॉन्ग साइड से कट मारता है और कार वाले के पास ब्रेक लगाने का भी वक्त नहीं था कि वो इस हादसे को टाल सके। और तभी इनकी आमने सामने की टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो ई रिक्शा वाला घूमकर सीधा डैशकैम वाली गाड़ी से आ टकराया। 1 सेकंड की बेपरवाह ड्राइविंग ने एक ही पल में पूरी सड़क पर अफरा तफरी मचा दी। आखिर इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है? क्या रोड इनके बाप की है? इन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है और ना ही रोड पर चल रहे बाकी निर्दोष लोगों की। इन्हें लगता है कि ई रिक्शा छोटी है तो ये कहीं से भी कट मारकर निकल जाएंगे। लेकिन क्या इन्होंने ये सोचा कि अगर कार की स्पीड थोड़ी और ज्यादा होती या पीछे से कोई बड़ा ट्रक आ रहा होता तो आज कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था? इनकी इस एक बेवकूफ़ी की वजह से कार चलाने वाले की गलती ना होने के बावजूद उसकी गाड़ी का डैमेज हुआ, मेंटल ट्रामा मिला वो अलग, और ई रिक्शा में बैठे जितने लोग थे उनकी जान भी खतरे में पड़ गई। दोस्तों, ये कोई पहली बार हुआ हादसा नहीं है। हर दूसरे दिन हम सब ऐसे इंसिडेंट फेस करते हैं। ऑटो और ई रिक्शा वालों की ये लापरवाह ड्राइविंग अब एक डेली की आदत बन चुकी है। मेरा ट्रैफिक पुलिस से बस इतना ही सवाल है, आखिर इन पर स्ट्रिक्ट एक्शंस और हैवी फाइन्स कब लगेगा? जब तक इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा और इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही बाकी लोगों की जान रिस्क में डालते रहेंगे। बारिश का मौसम है, डैशकैम कार आराम से अपनी लाइन में चल रही है, लेकिन आगे चल रही इस स्विफ्ट पर नजर डालिए। बारिश के मौसम में भी इस गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और जैसे ही ये गाड़ी आगे बढ़ती है, गीली सड़क पर अचानक इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ड्राइवर के संभालने से पहले ही कार कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और देखते ही देखते ये गाड़ी एक के बाद एक लगभग 7 से 8 पलटे खाती हुई मूधी मर जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कुछ ही सेकंड्स में एक छोटी सी भूल ने पूरी गाड़ी के परकच्चे उड़ा दिए। आखिर ऐसी गलती होती क्यों है? बारिश में सड़कों पर पानी की एक हल्की सी लेयर बन जाती है। जब हम हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो टायर्स और रोड के बीच की फ्रिक्शन यानी पकड़ खत्म हो जाती है। ऐसे वक्त में अगर आप अचानक ब्रेक दबाएंगे या स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ेंगे तो गाड़ी बिल्कुल एक नाव की तरह फिसलनी शुरू हो जाती है और ड्राइवर का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस वीडियो में भी ठीक वैसा ही हुआ। इस एक्सीडेंट को देखने के बाद मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, बारिश के मौसम में कभी भी अपनी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा मत रखें। हमेशा गाड़ी की स्पीड लिमिटेड रखें। आगे चल रही गाड़ी से सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। अचानक हार्ड ब्रेकिंग करने से बचें। आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी आपके और आपके परिवार की खुशियाँ छीन सकती है। किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। सेफ चलें, सुरक्षित घर पहुँचें।
गाड़ी आराम से नॉर्मल स्पीड में आगे बढ़ रही है और अंदर बैठे लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल टेंशन फ्री है। लेकिन पहाड़ी रास्तों पर सबसे बड़ा खतरा यही होता है। माहौल जितना शांत लगता है, खतरा उतना ही अचानक आता है। जैसे ही गाड़ी आगे एक तीखे मोड़ पर पहुंचती है, ड्राइवर का बातों में ध्यान होने के कारण नियंत्रण बिगड़ जाता है। गाड़ी सड़क किनारे से फिसलती हुई सीधा खाई के बिल्कुल मुंह पर पहुंच जाती है। उन कुछ सेकंड्स के लिए मानो अंदर बैठे लोगों की सांसें अटक गई। वो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। खाई इतनी गहरी और ढलान इतनी सीधी थी कि अगर गाड़ी 1 इंच और आगे फिसलती तो शायद किसी का बचना नामुमकिन होता। भैया हम लोग रे 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 जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही फर्क बचा था। और आखिर ऐसी गलती होती क्यों है? पहाड़ों पर ड्राइविंग करना आम प्लेन सड़कों पर गाड़ी चलाने से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ब्लिंड कर्व्स होते हैं जहाँ सामने से आने वाली गाड़ी नहीं दिखती। कई बार गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है तो कई बार ब्रेक लगाने पर भी टायर्स फिसल जाते हैं। थोड़ी सी भी ओवर स्पीडिंग या ध्यान भटकना सीधा मौत को दावत देने जैसा है। इस वीडियो से हम सभी को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अगर आप भी कभी पहाड़ी इलाकों में ट्रिप पर जा रहे हैं तो स्पीड हमेशा काबू में रखें, हर मोड़ पर हॉर्न दें, कभी भी जल्दबाजी में ओवरटेक ना करें और अपना पूरा ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर रखें। आजकल हमारी सड़कों पर एक ऐसी बीमारी फैल रही है जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा, और वो बीमारी है रोड रेज और पेशेंस की कमी। सरेआम दिन दहाड़े बीच सड़क पर गुंडागर्दी का ये नज़ारा देखिए। गाड़ी में बैठे युवक पर यह शख्स कैसे टूट पड़ता है। बात सिर्फ कहा सुनी से शुरू हुई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये मामला मारपीट में बदल गया। दरवाजा खोलकर अंदर बैठे युवक को थप्पड़ और घूंसे मारे जा रहे हैं। देखने वालों की भीड़ लगी है पर कोई बीच बचाव करने नहीं आ रहा। लेकिन इस सारे तमाशे में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? उन लोगों का जो इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं है। अब इन दोनों को ही देख लो, बीच सड़क पर गाड़ी रोककर लड़ाई कर रहे हैं और इनकी इस ईगो फाइट की वजह से पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है। लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं, लोग लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन इन लड़ने वालों को किसी की कोई परवाह नहीं। सोचिए इस जाम में कितने लोग फंसे होंगे। किसी को ऑफिस पहुंचना होगा, कोई अपने जरूरी काम छोड़कर निकल रहा होगा, किसी को हॉस्पिटल या इमरजेंसी में जाना होगा, लेकिन इन 2-3 लोगों के गुस्से और ईगो की वजह से सारे लोगों का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। आखिर लोग रूल्स और बेसिक सिविक सेंस को इतनी आसानी से कैसे भूल जाते हैं? चलो मान लिया सड़क पर कोई गलती हुई होगी, इसकी गाड़ी टच हो गई होगी या इंडिकेटर को लेकर कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन क्या हर गलती का जवाब सिर्फ हाथापाई और मारपीट है? अगर कोई गलती हुई भी थी तो उसको आराम से बैठकर सुलझाया जा सकता था। अगर मामला ज़्यादा बड़ा था तो पुलिस को कॉल करके बुलाना चाहिए था। कानून और पुलिस इसी काम के लिए बने हैं। लेकिन नहीं, आजकल हर किसी को ऑन द स्पॉट ही अपना फैसला करना है। हर किसी को गुंडा बनकर खुद ही इंसाफ करना है। कानून को अपने हाथ में लेना आजकल एक फैशन बनता जा रहा है। छोटी सी बात पर लोग अपना आपा खो देते हैं और गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। उन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही आसपास के लोगों की कोई फिक्र। ये जो गुस्सा और ईगो है, ये सिर्फ सड़क को जाम नहीं करता बल्कि पूरे समाज के माइंडसेट को दिखाता है कि हम कितने अग्रेसिव होते जा रहे हैं। पुलिस अपना काम करती रहेगी, चालान काटती रहेगी, लेकिन जब तक लोग खुद अंदर से नहीं सुधरेंगे, जब तक सड़कों पर ऐसा ही तमाशा देखने को मिलता रहेगा। अगली बार जब आप सड़क पर हों और किसी से कोई बात हो जाए तो याद रखिए, थोड़ा सा पेशेंस आपका और दूसरे का वक्त और शायद किसी की जान बचा सकता है। आपका इस रोड रेज और गुंडागर्दी पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना।